विद्यार्थियों, आज हम देख रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 5। विषय है हिंदी। इससे पहले मॉडल पेपर 1, 2, 3, 4 करवा दिए गए हैं। इसका 5, 6, 7, 8 सारे अवेलेबल है। उनको आप चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले खंड से। पहले खंड में आपके जो है 12 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। इनको हमें करना होगा। सबसे पहले, घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। तो घोड़ा दौड़ रहा है तो इसमें कैसी क्रिया है? तो घोड़ा दौड़ रहा है तो इसमें अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे जो है अ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? नहीं की बात पूछ रहा है कि किस शब्द में जो है वी उपसर्ग नहीं है। आपको ये बताना है कि किस शब्द में जो है वी उपसर्ग नहीं दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? यहाँ देखिए, विद्या, उपसर्ग और प्रत्यय आगे और पीछे लगता है। तो उपसर्ग जो है आपके आगे और प्रत्यय पीछे लगेगा। विद्या, दा केवल विद्या है। और यहाँ पे देखो, विकट, कट में वी लगा हुआ है, और दग्ध में विग्ध लगा हुआ है, और विषम में आपका शम में जो है वी लगा हुआ है। तो इसमें भी आपका उपसर्ग है वी, इसमें भी उपसर्ग है, इसमें भी उपसर्ग है। अ में आपका उपसर्ग नहीं है वी। तो यहाँ पे अ ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, उक्त कथन किसका है? ये कथन किसने कहा है, ये आपको बताना है। चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका? ये जो है, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, जो ये कथन कहा था, ये लक्ष्मण के संवाद का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन फिर से करेक्ट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। साहित्य लहरी किस कवि की रचना है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? सभी को पता है, साहित्य लहरी जो रचना है वो है हमारे सूरदास की। ठीक है, साहित्य लहरी है जो सूरदास ने रचा हुआ है। तो यहाँ पे जो है स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संगतकार द्वारा जानबूझकर स्वर स्वर को ऊंचा न उठाए जाने को क्या समझना चाहिए? तो उसको हम क्या समझते हैं? यानी कि संगतकार को जानबूझकर स्वर को ऊंचा नहीं उठाता है तो संगतकार की ये इंसानियत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का। उसके बाद छठा जो क्वेश्चन है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी जान अ, डाल देगी जान। पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। ये तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, तो इसमें कौन सा अलंकार है ये आपसे पूछा गया है। इसमें अतिशयोक्ति अलंकार की व्याख्या हुई है। तो अतिशयोक्ति अलंकार यानी कि 100 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। सातवां जो प्रश्न है, हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? तो किस लिए रुकते थे? हालदार साहब जो है कस्बे में रुकने का उनका मेन कारण था पान खाने के लिए। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट जो है आठवां प्रश्न। आठवें प्रश्न में देखिए क्या पूछा गया है। सफेद पोश सज्जन ने तौलिए पर क्या रखा था? तो सभी को अच्छी तरह से पता है कि सफेद पोश सज्जन ने जो है खीरा रखा था तौलिए पे। तो ब ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नौवां जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। नौवें प्रश्न पूछा गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो बचपन में उनको क्या नाम से बुलाते थे? अमीरुद्दीन के नाम से बुलाते थे। तो ब ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, संस्कृति पाठ के लेखक का नाम आपसे पूछा गया है। संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो संस्कृति पाठ के लेखक जो है वो है भगत आनंद कौशल्यान। तो स ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट जो है 11वां प्रश्न। 11वां है, लेखक के साथियों में सबसे ढीठ कौन था? तो सबसे ढीठ जो है वो कौन था? तो आंसर हो जाएगा, सबसे ढीठ था बैजू। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है 12वां प्रश्न एमसीक्यू का, साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन है? तो आप सभी को अच्छी तरह से पता है, मधु काकरिया जो है इस पाठ की लेखकिया हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति आएगी और 6 प्रश्न यहाँ पे आपको करने होंगे। खाली स्थान शब्दों में प्रयोग अनुसार रूप परिवर्तन होता है। तो विकारी शब्दों में प्रयोग के अनुसार जो है रूप परिवर्तन होता है। यहाँ पे विकारी शब्द जो है ये सही आंसर हो जाएगा। यह दुधारू गाय है, वाक्य में जो है दुधारू मतलब दूध देने वाली, तो गुणवाचक गुण बताया जा रहा है कि गाय कैसी है, दूध देने वाली। तो गुणवाचक विशेषण इसमें बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के खालिस्तान भेद होते हैं। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण के दो भेद होते हैं। नेक्स्ट जो है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को जो है हम संधि के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शब्दों यानी पदों के परस्पर संयोग को जो है हम समास कहते हैं। ये ध्यान रखना है, दोनों का मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा वर्ण आएगा, एक में शब्द आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। निश्चय शब्द में खाली स्थान उपसर्ग है। तो उपसर्ग कौन सा है इसमें? निस है, निस। तो यहाँ पे जो है निस इसका आंसर हो जाएगा।
अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं और देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है आपका। तीसरा प्रश्न जो है अपठित रहेगा आपका। इसको अपठित को पढ़ने के बाद में जो है आपको उत्तर देने होंगे। जीना भी एक कला है लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। ठीक है, तो इस तरह का ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को पढ़ना है। पूरे पैराग्राफ को पढ़ने के बाद जो है इसके प्रस्तुत जो भी क्वेश्चन है इसके आंसर देने हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, तो जीना एक तपस्या, ये जीने की कला। ठीक है, इस तरह से आत्म यहाँ पे आत्मनस्तु कामया सर्वप्रियम भवति से क्या तात्पर्य है, यानी अपन सब अपने मतलब के लिए प्रिय होते हैं, अर्थात सभी अपने स्वार्थों को देखते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा दुनिया में क्या विद्यमान है, दुनिया में प्रचंड स्वार्थ विद्यमान है, सभी स्वार्थों के लिए जो है जीते हैं। ये सारा का सारा पैराग्राफ में आपको दिखाई देगा हर चीज। ठीक है, तो इस तरह से ये 6 के 6 प्रश्न करोगे 6 अंक मिलेगा और 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर जो है मैंने यहाँ पे दे रखा है। शांत का विपरीतार्थक शब्द जो है प्रचंड होता है। चौथा प्रश्न जो आएगा वो पद्यांश आएगा। ठीक है, पहले तो आपका कविता आएगी, अब जो है ये अपठित पद्यांश पहले तो गद्यांश आएगा अब फिर पद्यांश आएगा। पद्यांश ये लिखा हुआ आपके सामने, इसमें भी 6 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये भी 6 अंक देगा आपको। तो यहाँ पर देखिए प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखोगे आप जैसे ही कि ये प्रस्तुत जो ये है ना, यहाँ पर चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। तो यहाँ पर जो है सीधा सीधा इसका पुष्प की अभिलाषा से लिया गया है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 प्रश्न हैं, 2 ये हैं और 4 ये है। 6 प्रश्न करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, इसके अलावा जो है आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जो है मैंने यहाँ पे दे दिया है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। खंड ब, एक कहानी यह भी आपको क्या संदेश देती है, तो यह कहानी क्या देती है मेरे को संदेश, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। समझाने वाली कोई बात होगी जहाँ पे मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट जो है लेखक के अनुसार संस्कृति कब असंस्कृति हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर देख सकते हो इसका आंसर। इसके बाद जो है सूतो व्याधि हमको ले आए, यहाँ गोपियों ने व्याधि किससे माना है और क्यों माना है, ये दोनों ही उत्तर देने हैं। कभी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, ये आपको आत्मकथा जो है आपका आत्मकथ्य जो इससे लिया गया है। 2 2 अंक के प्रश्न है यहाँ पर और ये सारे प्रश्न आपको करने होंगे। 7 प्रश्न करोगे तो आपको 14 अंक मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अथवा वाले ऑप्शन मिलेंगे। 3 प्रश्न जो 3 नंबर अंक के प्रश्न होंगे ना वहाँ पे अथवा ऑप्शन आपको मिलेगा। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका ने फौजी छावनी के बारे में क्या बताया है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं क्यों लिखता हूँ में लेखक ने जीव और अपव्यय के बारे में क्या बताया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राहत की सांस लेना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो राहत की सांस का मतलब है तसल्ली महसूस करना। ठीक है, तसल्ली महसूस कर ली। वाक्य में जो प्रयोग हम कर सकते हैं, बाढ़ का प्रकोप कुछ कम होने से ग्रामवासियों ने राहत की सांस ली, तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें खंड स जो स्टार्ट होगा ये आपका 4 अंक की प्रश्न शुरू होगा। 4 अंक में आपको जो है यहाँ पे 4 जो है एमसीक्यू पूछे 4 जो है प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आपके पठित पद्यांश होंगे, गद्यांश और पद्यांश पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें भी आपको अथवा अथवा ऑप्शन भी मिलेगा। तो यहाँ पर जो है हालदार साहब वाला है, इससे 4 प्रश्न पूछे गए हैं, इसी में अथवा भी दिया गया। अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो ये नीचे वाला अथवा वाला कर सकते हो, नवाब साहब वाला। ठीक है, इससे भी 4 ही प्रश्न पूछे गए हैं और चारों प्रश्न के ऊपर वाले 4 प्रश्न और नीचे वाले 4 प्रश्नों के उत्तर मैंने यहाँ पे दे दिए। ये वाला पहला आपका 4 प्रश्नों का उत्तर है और इसके बाद में ही अथवा वाले 4 प्रश्नों का उत्तर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपको पठित जो है पद्यांश मिलेगा, कविता मिलेगी एक पढ़ी हुई आपको। ठीक है, अब इसको जो है आपको अथवा भी मिलेगा। इसमें बादल गरजों से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, अथवा में भी है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका राम लक्ष्मण संवाद से जो है आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 4 या तो ये वाला उत्तर दे दीजिए या 4 नीचे वाले आप ये वाले उत्तर दे दीजिए। चारों उत्तर मैंने आपको ऊपर वाले नीचे वाले दे दिए हैं। पहला तो आपका 4 प्रश्न ऊपर वाले हैं बादल वालों से और फिर राम लक्ष्मण संवाद से जो है 4 उत्तर मैंने यहाँ पे दिए हुए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व की कोई 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। इसमें अथवा पाठ भी है, यहाँ पे मैंने बताया 3 अंक के जो प्रश्न होंगे उसमें अथवा पाठ आपको मिलेगा। 4 अंक के प्रश्न होंगे उसमें भी आपको अथवा पाठ देखने को मिला था, ये 4 अंक के प्रश्न थे, इसमें भी आपको अथवा पाठ देखने को मिला था। तो जितने भी 4 अंक, 2 अंक को छोड़ करके जितने भी प्रश्न होंगे उसमें सभी में अथवा पाठ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, बिस्मिल्लाह खां ऐसा क्यों कहा करते थे, ये आपको बताना है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पे दिया है, आप दोनों के आंसर्स को जो है यहाँ पे आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अथवा पाठ भी है। साथ ही साथ सूरदास के पदों में अ, सरसता एवं भावुकता के साथ विविधता भी है, स्पष्ट करना है। अथवा भी है इसमें क्वेश्चन आपका, तो अथवा में है यह दंतुरित मुस्कान कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखना है। 3 अंकीय प्रश्न है, दोनों के उत्तर मैंने दिया है, पहला सूरदास वाला और उसके बाद में अथवा वाला ये दंतुरित मुस्कान वाला।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द खंड शुरू होगा, 4 अंकीय प्रश्न, इसमें भी आपको अथवा पाठ मिलेगा, इसमें भी अथवा आपको देखने को मिलने वाले हैं। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय या फिर रामवृक्ष मैनपुरी का जीवन परिचय और कृतित्व लिखना है, दोनों का कृतित्व और जीवन परिचय लिखना है, तो दोनों का मैंने दे दिया। पहले तो जयशंकर प्रसाद के बारे में दिया है, इसका अथवा पाठ में जो है रामवृक्ष मैनपुरी का दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, इसमें अथवा पाठ भी दिया गया है। लेखक के पिता उसके साथ किस प्रकार का स्नेहिल व्यवहार करते थे, ये आपको बताना है। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे जो है पहले तो देश की सीमा वाला जो है हम आंसर देंगे, या फिर आप दे सकते हैं अथवा वाला पाठ, लेखक के पिता जो है स्नेहिल कैसा व्यवहार करते थे। साथ ही साथ जो 18वां प्रश्न रहेगा, इसमें टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 अंक का 18वां प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा आपसे। इसमें स्वास्थ्य ही धन श्रेष्ठ धन है, या तो आप इस पर निबंध लिखिए या फिर बेरोजगारी की समस्या समाधान पे लिखिए। इन सभी चीज़ों को हमें पॉइंटों को जरूर मेंशन करना है। निरक्षरता जो है एक अभिशाप है, इसके ऊपर आपको जो है लिखना है, या फिर चौथा है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन के ऊपर। ठीक है, तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का इससे पहले वाले मॉडल पेपर मैंने दे दिया है, तो हर चीज़ मैंने दे रखा है, आपको बस पढ़ते रहना है। तो मैंने पहला वाला यहाँ पे स्वास्थ्य ही श्रेष्ठ धन है, इसके बारे में बताया है, उसमें ये सारे पॉइंटों को मैंने कवर किया है जो वहाँ पे दिए गए थे। और इसमें सबसे पहले प्रस्तावना दे देंगे, उसके बाद जो है स्वास्थ्य पर आधारित भोजन क्या हो सकता है उसके बारे में लिख देंगे। स्वास्थ्य कमजोर होने के क्या कारण हो सकते हैं, स्वास्थ्य रक्षा के क्या उपाय हो सकते हैं, लास्ट में हम उपसंहार करके खत्म करेंगे। तो यहाँ पे 6 अंक प्राप्त करने के लिए इन सभी पॉइंटों को लिखना होगा। 19वां जो प्रश्न है, सेकंड लास्ट, इसमें आपको आप अपने को राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय मंदसौर की छात्रा रमण बाला मानकर अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य को छात्रावास की कमियों का वर्णन करते हुए दूर करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। इसी में अथवा पाठ भी, ये भी 4 अंकीय है। स्वयं को आदर्श नगर बीकानेर का नीरव मानते हुए जो है अशोक नगर जयपुर निवासी अपने मित्र अभिषेक को जो है बहन की शादी में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम जो है आपको मंदसौर में जो है आपका नाम रमन वाला है, और जो है आप मंदसौर में है, ठीक है, छात्रा है। और आपको जो है अपना छात्रावास जो आपका हॉस्टल है उसमें कमियां क्या है उसको बताते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो आप सेवा में करते हो प्रधानाचार्य महोदय, जो आपको राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मंदसौर दिया है वो लिख दोगे। विषय क्या है, छात्रावास की कमियों के संदर्भ में महोदया या महोदय जो भी आपको लिखना है। सभी ने निवेदन है कि वर्तमान में हमारे छात्रावास में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं है। जो सफाई कर्मचारी नियुक्त है वह कभी तो आते ही नहीं है, और कभी कभी आते हैं तो बिना सफाई किए चले जाते हैं। शौचालय बहुत ही गंदे पड़े हैं और उनमें भयंकर बदबू आ रही है। शौचालयों में पानी की व्यवस्था नहीं है। छात्रावास के प्रांगण में लाइट की भी उचित व्यवस्था नहीं है। इस कारण रात्रि में चारों ओर अंधकार व्याप्त रहता है। इससे रात्रि में असामाजिक तत्वों के अंदर घुस आने का भय बना रहता है। इस तरह से आपसे बता करके निवेदन करते हुए जो है आप धन्यवाद करते हुए आप रमणमाला जो है प्रार्थनी लिख देंगे और दिनांक मेंशन कर देंगे। इसके अथवा में जो है आपको बताया कि अभिषेक है बीकानेर में रहता है, जिसको लिखना है उसका एड्रेस लिखेंगे हम ऊपर। यहाँ पे देख सकते हो आपका बीकानेर के निवासी मानते हुए जयपुर के निवासी अपने मित्र अभिषेक को जो है बहन की शादी में बुलाने के लिए निमंत्रण पत्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको डाल देना है फटाफट। कोई भी आपका जो है एड्रेस जो दिया गया है उसको डाल दोगे, फिर उसके बाद दिनांक जरूर मेंशन करना है आपको। ठीक है, ये प्रिय मित्र अभिषेक जो है ऊपर हो गया, गलती हो गई, यहाँ पर ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, दिनांक ऊपर चला जाएगा, दिनांक इस जगह पे आ जाएगा। अब अभिषेक है कहाँ का है, ये यहाँ पर देखते हैं। अभिषेक जो है कहाँ का है, जयपुर निवासी है। ठीक है, तो यहाँ पे बीकानेर का एड्रेस नहीं आएगा, इसको चेंज कर दीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे जयपुर है ना, देखो जयपुर है या जयपुर ही है। ठीक है, तो जयपुर लिख, यहाँ पे जयपुर आ जाएगा, क्योंकि आपके दोस्त को लिख रहे हो ना, तो उसका उसका ही एड्रेस आएगा, आपका एड्रेस नहीं आएगा। यहाँ पर है कोई भी कॉलोनी लिख दो, फिर जयपुर लिख दो। प्रिय मित्र अभिषेक को जो है नीचे लेके आओगे, यहाँ पर आपको प्रिय मित्र का नाम लिखना है, और ये डेट जो है ऊपर चली जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको ये जानकर हर्ष होगा, मैं यहाँ पे करेक्ट कर दूँ आपके लिए, तो इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैंने बता तो दिया एरो लगा के, आप समझ गए हो। ये दिनांक जो है ऊपर चला जाएगा, और ये फिर प्रिय मित्र जो है नमस्ते से ऊपर आ जाएगा, बस इतना ही चेंज करना है आपको। फिर आप जो है इसमें सब कुछ डालते हुए आपको इसको लिख देना है। हो गया। अब
20वां जो अंतिम प्रश्न रहेगा उसकी बात करते हैं। यदि आप कोई भी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी सॉल्यूशंस आप देखते हैं, चाहे इस ईयर का हो, चाहे लास्ट ईयर का हो, चाहे कोई भी मॉडल पेपर हो, आप जो भी सॉल्यूशंस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट देखते हैं, उसके मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस आप 2022 के लेना चाहें, 23 के लेना चाहें, 24 के लेना चाहें, जो भी प्रश्न पत्र आप देखते हैं और आपको चाहिए, तो आप हमें इस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से जो है आपको मॉडल पेपर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप जो है 2-3 मित्र मिल कर के ले सकते हैं, आपको तो कॉस्ट यही देना है। आप फिर बाद में एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं उसको, तो आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं आपके इस प्रश्न के ऊपर, जो कि हमारा है, यातायात अथवा परिवहन अधिकारी की ओर से सड़क पर वाहन सावधानी से चलाने का एक जो है सार्वजनिक विज्ञापन लिखना है। इसमें अथवा ऑप्शन भी है। चाहे तो आप ये 9 अंकुर विधवा महिला सहायता संस्था जयपुर द्वारा बनाए गए कारपेट की बिक्री हेतु एक विज्ञापन लिखिए। ये 9 अंकुर वाला जो है पिछले साल भी आया हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये दो जो है इसमें से आपको बताना है। तो यातायात नियमों का पालन करें आप अपनी मर्जी से, जैसा भी मैंने अपना बनाया अपने हिसाब से। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सोचिए, घर पर कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। वाहन की गति पर नियंत्रण रखिए, दुर्घटना से देर भली। जीवन अमूल्य है। हैं? नशे में वाहन ना चलाएं, हेलमेट सीट बेल्ट लगाएं। मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। सुरक्षित चलिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, जीवित रहिए। राजस्थान पथ परिवहन निगम, राजस्थान सरकार, ठीक है। इसका अथवा वाला पार्ट करना चाहें तो ये कर सकते हैं। अथवा वाले पार्ट में जो है आपको 9 अंकुर विधवा महिला सहायता संघ द्वारा जो है नए कारपेट बनाए गए हैं, उसकी सेल के लिए जो है आपको एक विज्ञापन बनाना है। तो यहाँ पे हमने विज्ञापन दिया हुआ है। आकर्षक रंगों में है, विभिन्न डिजाइनों में है। सुनहरा मौका मत खोइए, इतने परसेंट की छूट है। अवसर स्थान हम दे देंगे, समय दे देंगे, ठीक है। सस्ता मजबूत टिकाऊ, और ये जो है मोबाइल नंबर हम डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन होता है। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने जो भी ये इससे पहले वाले सारे प्रश्न पत्रों को तैयार कर लिया होगा, और इसको भी तैयार करिए जितना जल्दी हो सकते हैं, फटाफट तैयार करते जाइए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर्स की कमी नहीं है, आते जाएंगे। आपको बस तैयार करना है, इसके बाद आप टेंशन फ्री होकर के एग्जाम देंगे। 90 प्लस अबव जो है आप स्कोर कर सकते हैं आसानी से, कोई टेंशन नहीं रहेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।